ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत 2 वार्ताएं भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 14 पुकार प्रत्युत्तर। बाबा के संभाषण को सुनने के लिए एकत्र विशाल जन समुदाय को बाबा दिव्यात्म स्वरूप लारा कहकर संबोधित करते हैं। बाबा सबको अपने में और अपने को सब में देखते हैं। ये आत्मिक एकता परम सत्य है, किंतु हम इसे समझ नहीं पाते और पृथकतावाद के मोह जाल में फंसे खुशियां मनाते हैं और उसके फल भुगतते हैं। बाबा प्रेम, शक्ति, बुद्धि और दया स्वरूप हैं। तभी तो बाबा घोषणा करते हैं कि संपूर्ण विश्व मेरा घर है। जो मुझे स्वीकार नहीं करते वे भी मेरे ही हैं। मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा। किसी भी रूप में मुझे देखो, मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं तुम में, तुम्हारी निम्नतम स्थिति में भी उसी प्रकार और उतना ही हूं जिस प्रकार और जितना तुम्हारी श्रेष्ठतम स्थिति में। न तो किसी की निंदा करो और न ही किसी को हानि पहुंचाओ। ऐसा करने से तुम मेरी ही निंदा करते हो, मुझे ही हानि पहुंचाते हो, क्योंकि मैं ही सब में हूं। बाबा के ऐश्वर्य, तेज, प्रताप और प्रेम की ऐसी सार्वभौमिकता और ऐसी सर्वव्यापकता है। ये उनका प्रेम ही तो है जो हमें अपने स्वयं के संबंध में खुला निमंत्रण देता है। आओ, जांचो, परखो, अनुभव करो, पूर्ण विवेक बुद्धि के साथ निर्णय करो और तब ही स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का उपदेश देने के बाद ठीक यही तो कहा था कि तुमने अब सब कुछ सुन लिया है, इसे अपने मन में परखो और समझो और फिर जैसी इच्छा हो वैसा करो। बाबा और उनके कथनों में ना तो जरा भी क्रोध है और ना ही भय का कोई अंश। हम सब उनके ही प्रतिबिंब हैं और वे भी हमें इसी रूप में देखते हैं। भले ही हम इसे समझ ना पाएं, फिर वो भला हमें कैसे त्याग सकते हैं। वे मानवता को एक ऐसे वृहद काफिले के रूप में देखते हैं जो सूखे रेगिस्तान में एक तीर्थ यात्रा की राह पर चल रहा है। इस काफिले के कुछ लोग वहां भटक जाते हैं जहां उन्हें मृग मरीचिका का भ्रम आकर्षित करता है। कुछ रेगिस्तान में उगे मरु उद्यानों यानी रेगिस्तानी बगीचों की खोज करते हैं और कुछ उन आवाजों को सुनकर आगे बढ़ते हैं जिन्होंने इस तीर्थ यात्रा के लक्ष्य को पहचान लिया है। जब बाबा 14 वर्ष की आयु में घर के दरवाजे पर ही स्कूल के बस्ता और पुस्तकें फेंककर ये कहते हुए बाहर सड़क पर चल दिए थे कि मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। उस समय कारवां गर्मी में झुलस रहे रेगिस्तानी क्षेत्र में
धूल भरी काली आंधियों के बीच नष्ट होने की स्थिति में था और लोग प्रेम के जल के अभाव में प्यास के कारण मरने की स्थिति में थे। बाबा कहते हैं कि प्रत्येक नदी में एक आंतरिक प्रेरणा और ललक होती है कि वो समुद्र में जाकर मिल जाए जहां उसकी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र से वाष्प बनकर, आकाश में उड़ती हुई बादल बनकर, आकाश में इधर उधर उड़ते हुए वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसते हुए, धरती पर बहते हुए, उसमें वही ललक विद्यमान रहती है। वही ललक उसे मार्ग में आए अवरोधों को पार कराती है जब तक कि वो समुद्र में मिल नहीं जाती। इसी प्रकार संसार के सभी देशों के मनुष्य अपनी अपनी भाषाओं में उस भगवान को पुकारते हैं जिससे सब उत्पन्न हुए हैं, ताकि वो सुने और संकेत करे, उन्हें शीघ्रता और सुरक्षा के साथ उस तक पहुंचने वाले मार्ग पर निर्देशित करने की प्रतिध्वनि करे। बाबा वो पुकार सुनते हैं और प्रत्युत्तर में संकेत भी करते हैं। इसलिए तो बाबा ने वो पुकार सुनकर कहा था, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे अपना कार्य करना है। बाबा कहते हैं, सभी मनुष्य मेरे हैं, सारा विश्व मेरा घर है। कोई नाम ऐसा नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि यही मेरा नाम है। बाबा संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करने आए हैं। जब किसी ने बाबा को लिखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहां प्रत्येक घर में आपके नाम का यशोगान और उसकी पूजा अर्चना होती है, तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम शीघ्र ही सारे विश्व में प्रत्येक स्थान पर इसका यशोगान और पूजा अर्चना होते देखोगे। हां, यही अर्थ है, यही उद्देश्य है, यही कार्य है, यही लक्ष्य है। सत्य साई सेवा संगठनों तथा उसकी विभिन्न शाखाओं और इकाइयों के सेवकों और साधकों का विश्व सम्मेलन इस सार्वभौमिक विश्व प्रेम के स्वर्णिम युग का सूत्रपात करेगा। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। बच्चों में से मेरी लड़की बड़ी है, ऋतु नाम है उसका, सत्य साई कॉलेज भोपाल में पढ़ती थी। उससे पहले कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक वो महू में कॉन्वेंट था, उसमें हमने उसको पढ़ाया। वहाँ पर हॉस्टल में रहती थी। अब जब कॉन्वेंट की एजुकेटेड लड़की को सत्य साई कॉलेज में भेजा, जहाँ का सब हिसाब किताब ही अलग है और कॉन्वेंट का अलग है। अब मैं देखता था कि घर जब आती थी तो मेरा दिल बड़ा उदास होता था कि वही खुले बाल रखे हुए हैं, उसने स्कर्ट पहनी हुई है। अब सत्य साई कॉलेज में तो ये सब चलता नहीं था, तो मेरे मन में हमेशा दुखी रहता था। उसको बोलता भी था तो कहती थी, नहीं डैडी, मैं घर में तो पहन सकती हूँ ना, इसमें क्या बात है, वहाँ मैं अलग से करती हूँ, ठीक बात है। लेकिन उन्हीं दिनों में
वहाँ की प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर तारा प्रभु इंदौर में आई, वो हमारे घर आकर ठहरी। उनके नाना जी रामकृष्ण मिशन के हेड थे, महाराज वीरेश्वरानंद जी, वो इंदौर में आए हुए थे। उनके दर्शन करने के लिए वो आई थी और सारी आधी रात तक हमारे साथ वो बाबा की बातें करती रही, जिसमें कि सभी बच्चे भी हमारे तीनों बच्चे मेरे जो थे ये सब बातें सुनते रहे। और एक बात बोली, हमको हर काम वो करना चाहिए जो स्वामी को पसंद है। अगर स्वामी को पसंद नहीं है वो काम, तो वो काम अपने को नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन जब वो चली गई तो मैंने अपनी डॉटर को बुलाकर बोला कि देखो तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा था कि वो काम करना चाहिए जो भगवान को पसंद है। तो अब तुम देख लो, जो भगवान को पसंद है उस हिसाब से तुमको भी मैं समझता हूँ करना चाहिए। एंड दैट वाज द डे ऑफ हर ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। उस दिन के बाद उसने भी बाल अपने बांध लिए, एक चोटी कर ली, कपड़े जो थे या तो साड़ी पहनने लग गई या सूट पहनने लग गई, स्कर्ट वगैरह सब उसने अलग कर दी। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मेरी बिटिया का भी जो था एक ट्रांसफॉर्मेशन जो था उस साल में हो गया। एक और समस्या उस कॉलेज में थी बड़ी भारी। सत्य साईं कॉलेज भोपाल 1975 में शुरू हुआ था। मेरी डॉटर जो थी ये 78 में गई थी वहाँ पर हॉस्टल पहले नहीं था कोई। फिर कॉलेज वालों ने सोचा भाई अपने को हॉस्टल चालू करना चाहिए। वहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो प्रिंसिपल मैडम का जो क्वार्टर था वो कॉलेज के सामने था और प्रिंसिपल मैडम के क्वार्टर के पीछे एक क्वार्टर जो था वो उन्होंने हॉस्टल के रूप में दे दिया कि इसमें आप बच्चों को ठहराइए। अब उस वक़्त 6 बच्चे थे सिर्फ, जिसमें से एक मेरी लड़की थी, एक हमारे प्रांत अध्यक्ष सेठ साहब की लड़की थी। हम दोनों ने ये जानबूझकर सलाह करके अपनी लड़की को इस कॉलेज में डाला था। पहले शुरू में इच्छा यही रही थी कि स्वामी का अनंतपुर में कॉलेज है, वहाँ पर अपनी बिटियाँ को डालेंगे। उनकी भी यही इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी। लेकिन चूँकि हमारी स्टेट में कॉलेज खुल चुका है, अगर हम अपनी लड़की को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरों को हम कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग भी यहाँ लड़की को पढ़ाइए। इसलिए हमने उस कॉलेज में, चाहे वो शुरुआत में बहुत तकलीफ़ें थी, हॉस्टल नहीं था तो हॉस्टल अब बना। अब 6 लड़कियाँ हॉस्टल में थी, इसमें से 2 तो हमारी लड़कियाँ थी, एक मांडले साहब की लड़की थी, 2-3 लड़कियाँ जो थीं दुर्ग से थी, आर.के. शर्मा साहब थे, उनकी लड़की थी। ऐसे 6 लड़कियाँ थीं, लेकिन लड़कियों को संभालने वाला कोई नहीं था, वार्डन कोई नहीं था। सारे भोपाल में ढूंढने पर समिति वाले इंतज़ाम नहीं कर पाए कि वार्डन जो है कोई मिले। अब वार्डन के बगैर चाहे 6 लड़कियाँ हैं, खाना बनाने वाली भी है, लेकिन फिर भी उनको देख रेख करने के लिए तो कोई ना कोई वार्डन चाहिए। तो प्रिंसिपल मैडम मेरे को कहने लगी कि भाई हमारी ये बहुत समस्या है, इसको कैसे किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस समस्या का समाधान आपके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। मेरी सिस्टर जो थी, जिसका नाम कमला भूटानी था, वो यहाँ हमारे पास रहती थी। अब थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी सिस्टर की। मेरी सिस्टर जो थी ये कुछ उन अनफॉर्चुनेट बच्चों में थी जो शायद बचपन से ही किस्मत के अलग किस्म के ही थे। बचपन में जब हम लोग सरगोदा पाकिस्तान में रहते थे तो उसको आर्थराइटिस हो गया, उसकी टांगें जुड़ गईं। उस टाइम पे कोई इलाज ही नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से होम्योपैथिक के इलाज से उसकी टांगें खुलीं। उसको उठाकर नहलाने धुलाने सुलाने के लिए मैं गोदी में उठाकर ले जाता था। मेरी भी उम्र 14-15 साल की थी उस टाइम पे। और जब हम लोग पाकिस्तान में बना अगस्त के करीब, तो हम लोग वहाँ से जब माइग्रेट किए तो उस टाइम पे हम सरगोदा में हम रहते थे
हमारे फादर बच्चों के साथ लेकर हम लोग जब चले तो लाहौर में हमने दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, तो उसको बहन को मैंने अपनी गोदी में उठाकर दूसरी ट्रेन में ले गया, क्योंकि मेरे जो बाकी छोटे भाई थे, एक की 8 साल उम्र थी, एक की 5 साल उम्र थी, एक की 2 साल थी, उनको मेरी मदर और फादर ने लिया। सामान भी ढेर सा था। इस तरीके से बड़ी मुश्किल से जाकर हमने गाड़ी पकड़ी और इस तरीके से दिल्ली में आ गए। 1950 में उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद कुछ भगवान की पता नहीं कैसी नियति थी कि वो सुखी नहीं रही। उसके हस्बैंड का कुछ परमानेंट काम नहीं था कोई भी, तो कभी कोई काम करता था, कभी कोई काम करता था। उसके फादर बहुत ही सभ्य थे, बहुत ही कल्चर्ड थे, हिसार में बहुत बड़े ज़मींदार थे, उनका वो बेटा था, लेकिन फिर भी उसकी तकदीर अलग थी, उनके माँ बाप की अलग थी। माँ बाप से अपना पैसा हिस्सा लेने के बावजूद भी वो लाइफ में सेटल नहीं हो पाया और सारी उम्र लाइफ में सेटल नहीं हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि हमारी लड़की, हमारी बहन जो थी, हमारे पास ही रही। अब इंदौर में भी जब इस हमारी बिटिया की ये वार्डन की बात आई तो ये बहन मेरे पास ही रह रही थी। तो मैंने फिर अपनी बहन को बोला कि भाई क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि भाई वहाँ पर वार्डन के रूप में जाकर तुम बच्चों को संभालो। तो कहने लगी कि आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए मैं जाऊंगी। तो उसको साहब हमने फिर वहाँ भोपाल चली गई। 200 रुपया महीना उसको पगार मिलती थी। 6 लड़कियाँ थीं, उनको पूरा उनका खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े देखना करना पूरा संभालती थी। बहुत खुश थी वो कि भाई चलो मेरे को, उसके बच्चा भी कोई नहीं था अपना, मेरे को बच्चे संभालने का मौका मिल गया। 1980 में वो बाबा के यहाँ इन लड़कियों को लेकर इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पर दर्शन करने के लिए बेंगलोर में। तो बेंगलोर में बाबा ने इंटरव्यू में बुलाया। अब उस टाइम पे क्या था कि हमारे जो दामाद साहब थे, कुछ उनका काम शायद कुछ ठीक हो गया था, तो उन्होंने हमारी सिस्टर को, मतलब अपनी धर्मपत्नी को चिट्ठी लिखी कि तुम चाहो तो तुम अब आ सकती हो, अब मेरा काम कुछ ठीक है। वो दिल्ली में सांगी ब्रदर्स में कुछ काम करने लग गए थे और कुछ प्राइवेट काम भी करते थे, तो 4 पैसे शायद उन्होंने कमा लिए थे। अब मेरी बहन इसी में कि भाई मैं अब यहाँ से कैसे जाऊँ, मैं तो यहाँ पर ड्यूटी है मेरी। अब जब भगवान के यहाँ गई तो भगवान से पूछा कि बाबा ऐसे ऐसे मेरे को हस्बैंड से चिट्ठी आई है, क्या मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बाबा ने कहा नहीं तुम जाओ, लेकिन छुट्टी लेके जाओ। तो मेरी बहन ने बोला स्वामी इतनी लंबी छुट्टी मुझे कौन देगा। स्वामी ने बोला स्वामी छुट्टी देता। तो इस तरीके से 2 साल वहाँ रहने के बाद वो वहाँ से छुट्टी लेकर दिल्ली चली गई। और देखिए भगवान ने कहा था कि छुट्टी लेके जाना, और 6 महीने के अंदर अंदर हमारे दामाद की डेथ हो गई और वो वापस आ गई। लेकिन भगवान ने शायद इसलिए भेजा उसको क्योंकि उसने 4 पैसे वहाँ कमा लिए थे, और उस पैसे को अगर ये नहीं जाती तो वो बिखर जाता। तो वो पैसा समेट कर वो ले आई और वो यहाँ पर आकर उसने थोड़ा अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझको अलग रहने के लिए कुछ मेरा इंतज़ाम कर दो। तो हमारे छोटे भाई के यहाँ हमने उसके ऊपर एक पोर्शन बनवा दिया, उसने भी कुछ पैसा उसमें लगाया और फिर वो बड़ी सुखी रहने लगी। स्वेटर बुनती थी साथ में, और अल्टीमेटली 2007 में उसकी डेथ हो गई और सारा पैसा मेरे हवाले कर गई और विल बना गई। और उस विल के मुताबिक कुछ पैसा उसने सेंट्रल ट्रस्ट में भेजने को मेरे को बोला, और करीबन 10 लाख रुपया से ऊपर उसने मुझे बोला कि ट्रस्ट में रखो, एजुकेशन के काम में आए। और वो 10 लाख रुपया सत्य साईं ट्रस्ट मध्य प्रदेश में इंदौर में रखा हुआ है,
ताकि उसको रतलाम के स्कूल के काम में आएगा। ये छोटी सी गाथा मेरी सिस्टर के बारे में थी जो मैंने आपको बताई। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। गान सरिता के सुधी श्रोताओं को सप्रेम साई राम। प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साई बाबा के सानिध्य में पले बढ़े भगवान के छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक गीत जिसके बोल हैं, कैसे जीऊं मैं यूं तेरे बिन। इस गीत में विद्यार्थियों ने भगवान से अपने रिश्ते को बयां किया है और श्री सत्य साई बाबा के बिना जीवन की कल्पना का दर्द भी बयां करते हैं। तो आइए चलते हैं इस संगीत में सफर पर। रिश्ता बना सबसे जुदा कैसे जीऊं मैं यूं तेरे बिन, कैसे जीऊं मैं यूं तेरे बिन। तुम जो नहीं तो तेरे बिन मेरा जीना लगे, कैसे जीऊं मैं यूं तेरे बिन। तुम जो नहीं तो तेरे बिन मेरा जीना लगे, कैसे जीऊं। ये भूल कैसे करूं मैं भूल जाऊं तुझको, मैं खो भी जाऊं कहीं तो तुम ढूंढ लेना मुझको। तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता बना सबसे जुदा कैसे जीऊं मैं यूं तेरे बिन। तुम जो नहीं तो तेरे बिन मेरा जीना लगे, कैसे जीऊं। माँ जीवन आधार मेले चिरुनव्वुलरिके प्रेमा कलनैन विडिपोरिदेले नी पैन माकुन्न प्रेमा। तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता बना सबसे जुदा कैसे जीऊं मैं यूं तेरे बिन। तुम जो नहीं तो तेरे बिन मेरा जीना लगे, कैसे जीऊं। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। प्रशांति निलयम से ये श्री सत्य साई प्रेमवाणी का संगीतमय प्रसारण है। अभी हमने भगवान के प्रति बच्चों की भावनाओं का मधुर गायन सुना।
ये प्रेम की पराकाष्ठा के स्वर थे। भगवान के लिए ऐसी तड़प जो हृदय की गहराइयों से निकलकर अनंत ऊंचाइयों तक जाती है। अगली गान सरिता में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।